जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और मेरे साथ इस्लामाबाद से जॉइन कर रहे हैं जावेद रहमान और हमारे ख़ास मेहमान हमें लाहौर से आज जॉइन कर रहे हैं अहमद वलीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, आजकल सुनो टीवी के तमाम मामलात देख रहे हैं। क्योंकि लाहौर में बेस्ड हैं और एक्शन भी सारा लाहौर में है, तो इनसे पूछते हैं कि इमरान खान साहब जो ज़मान पार्क में मौजूद हैं, वहाँ क्या हो रहा है? हुकूमत उनके हवाले से क्या सोच रही है? गिरफ्तारी की खबरें भी आ रही हैं, फिर जेल भरो तहरीक का भी सिलसिला है। तो मेरे दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। वलीद साहब आपसे शुरू करते हैं। ये बताएँ ना सबसे पहले कि ये जो ओवरऑल इस वक़्त ग्राउंड सिचुएशन है, जो हमारे यहाँ एक पॉलिटिकल क्लाइमेट है, इमरान खान साहब का ये ख़्याल था कि वो असेंबलियाँ तोड़ देंगे, तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो मामलात इंतखाबात की तरफ जाएँगे। अब असेंबली तोड़े हुए भी 2 सूबों में उन्हें 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन ऐसे लगता है कि मतलूबा नताइज उन्हें हासिल नहीं हो रहे, जिसकी वजह से अब उन्होंने जेल भरो तहरीक की एक नई कॉल दे दी है। उस तहरीक पे हम आते हैं, लेकिन पहले ये जो सूबे में हालात हैं, उनको कैसे देख रहे हैं आप? देखें, एक तो ये कि आखिरी दिन भी चौधरी परवेज़ इलाही ने इमरान खान साहब को समझाया कि आप असेंबलियाँ ना तोड़ें, हम बड़ी मुश्किल में आ जाएँगे। उनके इरादे कुछ और हैं, आप इस तरह ना करें। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, वो बिल्कुल बज़िद थे कि नहीं, असेंबलियाँ तोड़नी हैं और ये फ़ौरन इलेक्शन करवाएँगे और फिर हम दोबारा से इलेक्शन जीत के तो दोनों सूबों के ऊपर अगले 5-7 जो हैं, वो कम से कम कन्फ़र्म कर लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ प्लानिंग ऑब्वियसली इमरान खान साहब को मेरे ख़्याल अंदाज़ा नहीं था, तो वो अंदाज़े उनके सारे गलत निकले। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये इस तरह का मामला भी हो सकता है, इलेक्शन हो या ना हो। हालाँकि हमें कुछ अंदाज़ा था, यानी हमें कुछ सर्कल्स ये बता रहे थे कि ये इनको असेंबलियाँ तोड़ने दें, फिर हम देखेंगे कि कहाँ तक मामला जाते हैं, कैसे ये चीफ मिनिस्टर अपना बनवाते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कि इलेक्शन कब करवाना है। यानी ये बातें जो हैं यानी कि हमारे साथ भी डिस्कस होती रही हैं और ये हमें अंदाज़ा था कि इमरान खान जो हैं वो असेंबलियाँ तोड़ के गलती करेंगे, जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है उन्होंने सही प्रीएम्प्ट किया था कि ये हमारे लिए मसला क्रिएट होगा और आज वो मसले से दो-चार हैं। तो पंजाब में सूरत-ए-हाल अब उनकी बिल्कुल यानी कि समझें कि एंटी चली गई। इनकी हुकूमत थी, उनके पास सारा पैराफर्नेलिया, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि हर जो पूरी ब्यूरोक्रेसी थी वो उनके साथ थी, उनकी मर्ज़ी की थी, तो उन्हें कोई ऐसा डर नहीं था और आपस की बात है जो पीडीएम है वो भी नहीं चाहती थी कि ये लोग असेंबलियाँ इस तरह से तोड़ें, जो इनकी हुकूमत चल रही है ठीक है, इसको हुकूमत को चलाएँ। लेकिन वो इमरान खान साहब के जो एम्बिशंस थे यानी कि जो जिस तरह से वो सोच रहे थे कि मैं इस तरह से करके तो दोबारा से इक़्तिदार में कम से कम 2 बड़े सूबे सँभाल लूँगा, लेकिन वो उस तरह से पूरा होता नज़र नहीं आ रहा। अब ये मामला जो है बहुत पेचीदा हो गया है और पंजाब ख़ास तौर पे एक बैटलफ़ील्ड बना हुआ है और आपने देखा है रिसेंटली कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है पे दर पे वीडियो लीक्स, ऑडियो लीक्स और ये इस तरह की चीज़ें आ रही हैं जिससे वो ख़ासे परेशान हैं। एक तो कोर्ट्स के मामलात में वो बड़े परेशान हैं। एक तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कोर्ट्स जो हैं बड़ा लीनिएंट हैंड रखा हुआ है उनकी तरफ। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि परेशानी जो है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि केसेज़ जो हैं वो इस नौइयत के हैं कि गिरफ्तारी का उनको डराया धमकाया तो जा रहा है कि आपको किसी टाइम भी गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन फिर भी डर उनको है कि अगर मामलात जो हैं वो कंट्रोल में ना आए और कहीं गिरफ्तारी होगी तो फिर ज़्यादा मसला होगा। अगरचे हुकूमत जो है वो लगता है कि ये नहीं चाहती कि उनको गिरफ्तार करें, वो इसी तरह से इमरान खान को उलझाए रखना चाहती है। यानी कि जो हमें नज़र आ रहा है कि वो इमरान खान को इसी तरह से केसेज़ में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में उलझा के रखेंगे और फिर आगे टाइम जो है उन्होंने पास करना है और उनकी कोशिश है कि ये दोनों जो कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो हैं, वो एक साथ हों। अब ये बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जैसे शेख रशीद हैं और भी लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि मार्च में इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस हो जाएँगे। लेकिन अगर आप देखें कि मुस्लिम लीग नवाज़ या पीडीएम जो है, वो बड़े सुकून से हुकूमत कर रही है। उन्हें वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा टाइम मिले। यानी वो तो ये भी चाहते हैं कि अगले 2 साल उनकी हुकूमत रहे और इसी तरह से मामला चलें ताकि वो कुछ जो चीज़ें हैं सॉर्ट आउट करें, जो उन्होंने बर्डन डाला है
शायद कोई अगले बजट में कुछ चीज़ों में कोई रिलीफ दे सकें, कुछ थोड़ा बहुत, ताकि और इमरान खान को, और आपने जैसे देखा कि अभी पंजाब में मरियम जो है वो फोर फ्रंट पे आई हैं, और ये एक स्ट्रेटजी थी मुस्लिम लीग नवाज की कि इमरान खान जो है वो रोज़ कौम से खिताब करते हैं, तो उनका नैरेटिव जो है वो बिक रहा है इस वक्त। और जो पीडीएम है और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज है, जहाँ पे वो लाहौर में बैठे हैं ज़मान पार्क में, तो यहाँ से हमें एक आवाज़ जो है वो आनी चाहिए। तो मरियम जो है वो आपने देखा है कि डेली इस तरह के अटैक वर्बल जो हैं वो उन्होंने शुरू कर दिए हैं, और स्क्रीन जो है ख़ास तौर पे टीवी स्क्रीन का मामला है, तो वो उन्होंने कवर करना शुरू कर दी है कि रोज़ कोई ना कोई स्टेटमेंट्स, रोज़ कोई अटैक इमरान खान को, यानी कि वो एक उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि इमरान खान के ऊपर हमने क्या-क्या चीज़ें डालनी और अवाम को हमने किस तरह से अपनी तरफ से मुतमईन करना। उनकी स्ट्रैटेजी पर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप जो बात कर रहे थे खान साहब के कंसर्न से मुतल्लिक कि वो गिरफ्तार नहीं होना चाहते, वो अदालत से जमानत भी मांगते फिर रहे हैं, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मेरे कारकुन जो है वो जेल भरे, तो ये कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगती आपको? ये देखें, ये जो जेल भरो जितनी भी आपने माज़ी में भी देखी होंगी इस तरह की तहरीक, वो सेरेमोनियल टाइप की होती हैं। मतलब वो जाते हैं जी हमें गिरफ्तार कर लें, वो उनको पकड़ते हैं, छोड़ देते हैं। यानी कि ये ऐसा नहीं है कि वो जो पंजाब हुकूमत है वो उनको जेलों में भर-भर के डालती जाएगी और सारे मुकदमात बनाती जाएगी। किस चीज़ के मुकदमात बनाएगी? तो ये आपने माज़ी में भी हमने देखा है कि इस तरह से कोई ना कोई तंज़ीम, कोई ना कोई पार्टी जो है वो इस तरह की तहरीक लॉन्च करती है, लेकिन वो ऐसे 1 आध हफ्ते के लिए होती है, और ये भी लग रहा है कि ऐसे 1-2 हफ्ते के लिए वो एक्टिविटी अपनी करेंगे और मीडिया में इन रहेंगे और वो शो करेंगे कि देखें जी हमने तो खुद ऑफ़र किया कि हमें जेलों में डालें। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक टैक्टिक्स हैं इनके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, कि अपने कारकुनान जो हैं उनको ज़रा एक्टिव रखें। बिल्कुल। वलीद तो साहब, जी जावेद साहब, आप कुछ कह रहे मैं वलीद मैं वलीद साहब से वो इससे पहले जो बात कर रहे थे कि असेंबलियों से रिलेटेड, असेंबलियों का प्रेशर उन्होंने सदर साहब के जरिए भी डलवाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। उन्हें 2 खत भी लिखे, एक खत का तो उन्होंने जवाब भी आया और उसमें उन्होंने कहा कि आपने जो लैंग्वेज इस्तेमाल, अल्फाज का चुनाव किया वो ठीक नहीं है, और सदर साहब ने कहा था कि मुझसे मुलाकात करें, हम इस पे डिस्कस करते हैं। आज ये बात सामने आ गई कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, ने मुलाकात से और इस डिस्कशन से खुद उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि जब पीटीआई, अगर अगर हम इसको इस तरह से अगर देखें कि सदर साहब जो है पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं, तो आपको कैसे लगता है इस मामले में कि क्या ये पीटीआई की रिप्रेजेंटेशन है, या वो ये चाह रहे हैं कि इस्तेकाम आए और आइन का तकाजा पूरा हो? देखिए, वो तो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं ना, यानी कि प्रेसिडेंट साहब जो हैं, आपने देखा कि अपोजिशन उनके ऊपर अटैक भी कर रही है कि आप उनके नुमाइंदे ना बने, आप स्टेट के नुमाइंदे हैं, आप चारों सूबों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, आप प्रेसिडेंट हैं, अपनी जो आपकी साख है उसका ख्याल रखें, और वो रखनी भी चाहिए। ठीक है, इमरान खान साहब उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं अब आप ये भी खत लिखें, अब आप ये भी करें, ये उनका काम नहीं है। यानी ये जो फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्शन कमीशन जो है वो तो आज़ाद है, उसके ऊपर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या कोई और इस तरह से दबाव तो नहीं डाल सकते। अगर वो इदारा इतना आज़ाद है कि उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता, तो प्रेसिडेंट जो है वो भी कहीं नहीं लिखा कि प्रेसिडेंट जो है वो उनसे मुशावरत करे। कहीं यानी आज तक मिसाल नहीं मिली कि जहाँ पे प्रेसिडेंट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं या इलेक्शन कमीशन की बॉडी कोई उनके साथ जाके मुज़ाकरात करे, बातचीत करे। अब रह गया इलेक्शन का मामला, तो वो जो है एक अब ऐसा मामला पेचीदा बना हुआ है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि गवर्नर्स जो हैं वो तारीख दें। हम तारीख कैसे दें? क्योंकि उन्होंने तारीख हमें देनी है, हम फिर आगे इंतज़ामात करेंगे। जो गवर्नर है वो कहता है मैंने असेंबली तहरीर ही नहीं की, तो मैं कैसे इलेक्शन की डेट दूँ? तो ये इसमें अब अदालती मामले में काफ़ी हद तक तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो फँस गई है। अब देखिए कि कैसे निकलते हैं, कोई इसका हल निकलता है या नहीं निकलता, या अदालती मामलात प्रोलॉन्ग करते हैं और फिर टाइम बाय करके वो आगे ले जाते हैं। तो ये मामला तो फँसा हुआ है, यानी कि जितना आसान उन्होंने समझा था, उतना आसान नज़र नहीं आ रहा। तो इन्होंने
बड़ा वाज़ेह कह दिया है। जब मैं राना सनाउल्लाह के बयानात देखता हूँ, मलिक अहमद खान के देखता हूँ, मरियम बीबी खुद ये कह रही हैं कि जी इलेक्शन 1 तारीख पर अगर ना हुआ तो बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से, जिस तरह से ये मामलात को धकेलते-धकेलते 10 महीने तक ले आए हैं, जो आगे 3-4 महीने खींचने हैं वो भी खींच लेंगे किसी न किसी तरीके से। देखिए, आपने देखा है कि बल्दियाती इंतखाबात सिंध में हों या कहीं भी, तो जब हुकूमतें इंतखाबात नहीं करवाना चाह रही होती, तो इलेक्शन कमीशन किसी हद तक जाता है। हुँ, उसका भी एक मतलब दायरा-कार है। हुकूमत अगर कह रही है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, जैसे सिंध में हुआ कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शंस जो हैं वो डिले होते गए और पंजाब में भी हो रहे हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है, वो ये कहती है नहीं-नहीं आप करवाएँ इलेक्शन। तो लेकिन मामला ये है कि हुकूमतें जैसे अभी भी स्टेटमेंट्स आई कि जी वो जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो कहते हैं जी हम तो सिक्योरिटी नहीं अभी प्रोवाइड कर सकते, हमारे पास नफरी नहीं है। और दूसरी तरफ ये वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से भी आया कि जी हमारा तो मतलब बड़ा मसला है, हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम फ़ौरी तौर पर इलेक्शन करा सकें। फिर अदलिया की तरफ से भी आया है कि जी हमारे पास वो उस तरह से वर्क फ़ोर्स या उस तरह से नहीं है कि हम आपकी हेल्प कर सकें, जो मतलब सारा इंतज़ामात करने हैं पंजाब के और बड़ा सूबा है पंजाब और फिर केपी है, तो वहाँ पे तमाम जो अमला चाहिए जिन्होंने ये कंडक्ट करवाने इलेक्शंस, तो उसके लिए भी मसला बना हुआ है। इसका मतलब है कि प्रॉब्लम एक नहीं है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो मुख्तलिफ तरफ से आ रही हैं और इमरान खान साहब जो हैं वो ऑब्वियसली दबाव डालेंगे, उनका काम है, अपोज़िशन में हैं, वो ये दबाव डालते रहेंगे कि नहीं जी इलेक्शन कराएँ, ये तो आईनी हमारा हक है या आईनी बाइंडिंग है आपके ऊपर कि आईनी तौर पर आप इलेक्शन करवाएँ। तो हुकूमत जो है वो हीले-बहाने चाहे कोई भी लगाएँ, आपको अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में मतलब उस तरह से अगर आप डिलेइंग टैक्टिक्स जब आप यूज़ करें, तो फिर आइन जो है वो साइड पे हो जाता है और हुकूमत जो है अगर वो करवाना नहीं चाह रही हो तो एक्सक्यूज़ कोई भी जैसे अभी टेररिज़्म बढ़ता जा रहा है, वो कोई भी एक्सक्यूज़ लगा देंगे कि नहीं जी मसले मसाइल बड़े चल रहे हैं, तो अभी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हुँ। तो ये सोलली बिल्कुल। हुकूमत के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इलेक्शन कमीशन को वो कहे कि हाँ जी, ठीक है जी, इलेक्शन के लिए तैयार हैं, अब आप इलेक्शन करवाएँ। कानूनी और आईनी तौर पर वो मजबूर नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन को उस तरह से। तो जावेद साहब, जैसे वलीद साहब कुछ देर पहले बात कर रहे थे ये जेल भरो तहरीक की, ठीक है सेरेमोनियस है या इससे पॉलिटिकल माइलेज गेन करना चाहती है पीटीआई, लेकिन हुकूमत ने भी तो इस हवाले से कोई ना कोई तैयारी की होगी ना, और आपके पास कुछ खबर है, कुछ डिटेल है इस हवाले से, अगर आप शेयर करें तो। जी बिल्कुल, हुकूमत की तैयारी इस मामले में पूरी कर चुकी हैं। जिस तरह से इन्होंने इंदिया इनको दे दिया कि जनाब मुल्तान से शुरू करेंगे, फिर गुजरांवाला, फिर साहिवाल और बड़े दिन भी इन्होंने डिसाइड कर दिए। हुँ, अब मुल्तान में हमने सोचा कि शायद शाह महमूद कुरैशी अपने पीछे मुरीदैन की एक लंबी कतार लेके निकल पड़े होंगे मंडे वाले दिन कि भई आ गए हैं, इनको गिरफ्तार कर लें और ये खुद वॉलंटियर होके वो अपनी गिरफ्तारी देंगे। लेकिन अभी तक जब हमने मुख्तलिफ शहरों से वैसे कॉन्टैक्ट जब करते हैं तो वहाँ कोई इतनी ह हिल-जुल इस तरह से नज़र नहीं आ रही। लेकिन दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ ये है कि उन्होंने कहा है कि इनको थानों के करीब ही जाने, दूर से ही इनको मुंतशिर कर देना है। ऐसा कोई इंतज़ामात करने हैं। राना सनाउल्लाह साहब के बड़े बेहतरीन किस्म के उनके ऑर्डर्स आए पहुँच चुके हैं। इन सब जितने भी थाने हैं, जो जो जिन-जिन जगहों के ऊपर, उन्होंने वहाँ कह दिया है कि ऐसी जब भी नौजवान इस किस्म के किसी भी उस सूरत में जब आप सामने आएँगे और कुछ ऐसी बात करेंगे, आपने उनको मुंतशिर करना है। ना सिर्फ मुंतशिर करना है, ऐसी फ़िज़ा ही कायम नहीं होने देनी। हुँ, तो और वहाँ के इलाकों की रैकी भी इस तरह से जारी है कि ऐसा कहीं इकट्ठ तो नहीं हो रहे जिसमें हुँ, कोई नौजवान लड़के कुछ सामने आए, कुछ ऐसा। वैसे जो वहाँ से इत्तलात जो आ रही हैं, अभी तक कोई ऐसा प्लान सामने नहीं आया कि जिसके अंदर वो तैयार करके अपने इनको नौजवानों को या बड़ों को भेजा गया हो कि आप जाके देखें कि आपने किस-किस थाने में जाना है, मुल्तान में, साहिवाल में, गुजरांवाला में। अभी तक कोई ऐसी ख़ास इत्तलात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से पुलिस की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। हुँ। वहाँ हाई अलर्ट हो चुका है।
बिल्कुल सही। तो वलीद साहब फाइनली थोड़ी सी अगर हुकूमत पे बात कर लें, जैसे आप अभी कह रहे थे कि मरियम साहिबा जो है वो मैदान में आ चुकी हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए का तोड़ करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है और अब अगर आईएमएफ की कंडीशंस भी इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो जो कीमतें उसके बाद बढ़ेंगी, तो बस लोगों को ये याद करवा के कि 5 के टोले ने हमारे साथ क्या क्या किया, ये तमाम चीजें लोग भूल जाएंगे और वापस इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। देखें, एक तो तरीकाकार जो पहले था कि खामोश रहें, जैसे कि पहले चल रहा था कि मरियम नहीं थी और कोई दूसरा शख्स जो है वो उस तरह से इम्पैक्टफुल किस्म के तरीके से नहीं बोल रहा था कि एक बयानिया सेट करें। ऑब्वियसली हर पार्टी की अपनी एक सपोर्ट होती है, वोट बैंक होता है, उसके लिए कोई ना कोई एक्सक्यूजेस चाहिए होते हैं, उनके लिए कोई मतलब बहाना चाहिए होता है, यानी पार्टी को कोई ना कोई उसको तरीकाकार निकालना होता है जिससे वो सेटिस्फाई कर सकें कि भाई ये हमारा कसूर नहीं है। यानी कि अगर आप अभी जो बयानिया इन्होंने शुरू किया है, इससे पहले और उसके बाद से अगरचे आपकी बात सही है कि मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है, महंगाई जो है वो तो हर एक को हिट कर रही है और उसमें हर कोई पिस रहा है और ब्लेम जो है सारा हुकूमत के ऊपर है कि हुकूमत ये जो है सारी महंगाई कर रही है। लेकिन उसके साथ-साथ जब हम देखते हैं इधर-उधर करीब लोग, मैं ज़्यादा लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग वो ये बयानिया खरीद रहे हैं। यानी कि ये बिक रहा है उनका कि हाँ जी, ये एक्चुअली इमरान खान ने सारा काम खराब किया था। तो इस तरह से जब आपकी एक पार्टी जिसके आप सपोर्टर हैं और वो आपको एक बयानिया दे रही है, तो वो बयानिया कुछ हद तक तो बिकता ही है। अब ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है कि ये यानी कहाँ तक लेके जाना है और उसके बीच में कोई रिलीफ भी देना है या कोई इस तरह की चीज़ें भी करनी है ताकि लोग जो हैं वो थोड़ा-सा पैसिफ़ाई हो सकें, सैटिस्फ़ाई हो सकें कि भई हमें कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ मिला। मेबी जो बजट आया उसमें सैलरीज़ जो हैं वो बढ़ा दें, कोई इस तरह का कोई ऐसा एम्बिशियस किस्म का ऐलान कर दें, कोई ऐसी चीज़ें अनाउंस कर दें, जिससे उनको थोड़ा बहुत रिलीफ मिले ताकि वो थोड़ा बहुत कामयाब। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये महंगाई का एलिमेंट जो है वो बहुत बड़ा डेंट ऑलरेडी पीडीएम हुकूमत को और नून लीग को डाल चुका है और अब उसकी जो भी रेमेडी या जिस तरह से भी उन्होंने थोड़ा बहुत अपना कवर अप करना है तो वो उसकी कोशिश हो रही है। बिल्कुल सही। तो जावेद साहब फाइनली आप बताएं कि इस हवाले से पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर भी इस हवाले से बहस होती रहती है, महंगाई पे हुकूमत के अपने अरकान भी बात कर रहे हैं। तो आपकी जब राहदारियों में इन लोगों से बात होती है, उनको लगता है कि कोई उनके पास ग्राउंड रिकवर करने के लिए कोई चीज है इलेक्शन से पहले पहले? वैसे पार्लियामेंट में मौजूदा अब इस टाइम जो ज्वाइंट सेशन जो मौजूदा चल रहा है और नेशनल असेंबली का, उसके अंदर क्या बात हो रही है, आपकी टेररिज्म की वेव जो है हम्म, उसपे इन्होंने बात करनी है और आपका मिनी बजट जो है उसको कल या परसों इन्होंने पास कर देना है। हम्म, उसकी नोयत ऐसे उनका डिसइंटरेस्ट इस किस्म का है कि जनाब आपके पास 86 मेंबर नहीं होते। इस खौफ की फिजा के अंदर ये सेशन चल रहा होता है कि कोई अपोजिशन मेंबर कहीं कोरम पॉइंट आउट ना कर दे। इन्होंने मार्च से पहले या जितना जल्द हो सके ये इन्होंने मिनी बजट पास करके आईएमएफ को दिखाना है कि ये जनाब हम लेके आ गए हैं, अब हमें क्या थोड़ा सा रिलीफ दे दें। हम्म, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिस दिन बजट पेश करके गए हैं उसके बाद नजर नहीं आए। उनके भी लत्ते लिए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। वे ऑफ टेररिज्म के ऊपर गुफ्तगू चली थी, वो 2 दिन उसके ऊपर बात हुई, उसके बाद लोग ही नहीं है बात करने के लिए। अब आपने पूछा कि इलेक्शन से रिलेटेड या इस किस्म की फिजा के रिलेटेड, तो जनाब फिजा इस किस्म की है कि इन्होंने आज की तारीख में इन्होंने एमक्यूएम को थोड़ा सा काबू कर लिया है इस सिलसिले में कि ज़िमनी इंतखाबात में आपने भी साथ नहीं देना, आपने भी नहीं लड़ने, जिस तरह से पीडीएम ने ऐलान किया था। तो हम्म, यहाँ से वो एमक्यूएम का जो पीछे हटना है ये थोड़ा सा मायनी खेज होता है। आप भी इस चीज को बहुत अच्छी हम्म, तरह से जानते हैं कि एमक्यूएम क्यों पीछे हट रही है और क्यों ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। अब डिस्टेंस अब वन पार्टी और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्टीज हो चुकी है कि इमरान खान और बाकी होना क्या है कि जनाब 2 सूबों में इलेक्शन किसी सूरत में नहीं लड़ रहे। जो हमारे ज़राए जो इसके आपके इलेक्शन कमीशन के हैं वो ये कहते हैं कि आप
उनका एक दफा कहना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक मीटिंग के अंदर ये बात कह देना को बड़ी बात समझे, या उनका इस बात को क्या, उन्होंने क्या कहा था कि मेरी तजवीज़ ये है कि इलेक्शन सेम डे पे कराए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह चुके हैं। दूसरा, ज़िमनी इंतखाबात जो आपके नेशनल असेंबली के होने हैं, जिसके ऊपर ये नज़रें जमाए बैठे हैं पीटीआई वाले कि इसके ऊपर हम अपने मेंबरान को जितवा के अपोजिशन लीडर, और अगर हमारे सारे जीत गए फिर हम अपना अपोजिशन लीडर लाएँगे ताकि निगरान सेटअप के अंदर हम इनके साथ कन्वर्सेशन में हिस्सा ले सकें। बड़ी देर से ख़्याल तो आ रहा है लेकिन अब आ गया है, और इस उम्मीद में भी है कि हम जीत जाएँगे। लेकिन दूसरी तरफ ये तलवार इनके सर पे लटक रही है कि खान साहब या तो अरेस्ट होने की जो बात है, जो वलीद साहब कर रहे हैं, जिसका इंदिया दे रहे हैं, एक तो इनको ये खौफ लग गया है कि ना सिर्फ अरेस्ट होने की बात है, दूसरी बात ये भी है कि नाअहल ना हो जाए, इस सिस्टम से बाहर ना हो जाए। तो ये दोनों बातें पीटीआई के अंदर, और पीटीआई में जितना इत्तेफाक है, अवैध साहब आप वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पीछे कितनी मोहब्बत और कितना आपस में इनका कितनी ही यूनिटी के साथ ये चल सकते हैं। आप उसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जैसे जैसे ये मामलात आगे बढ़ेंगे अदालतों के अंदर, हम देखेंगे कि खान साहब को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, उस बुनियाद पर उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेल भरो तहरीक अब जब शुरू होती है तो उसके नतीजे में हमें किस किस्म के ऑप्टिक्स देखने को वैसे मिलते हैं। और अगर वो कामयाब अगर नहीं होती तो खान साहब अगला अपना जो तर्कश है उससे क्या तीर निकालते हैं। जी जावेद साहब, आप कुछ कह रहे हैं? वैसे एक बात ये भी चल रही है, आपने जिस तरह से कहा कि सियासतदान थोड़े से घबराए फिर रही हैं। जब हम उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि यार फ़ोन तो रोज़ हम भी कर रहे होते हैं या किसी को भी कर रही होती हैं। ये मैं बड़े सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में उन्हें भी ये खौफ है कि हमारे भी ऑडियो टेप्स कहीं सामने ना आ जाएँ, हम्म, जिस तरह से आ रही हैं ये। जी तो ये भी एक वलीद साहब, इस पे लास्ट वर्ड आपका। आपको क्या लगता है कि ये टेप्स जिधर से मुतवक्का तौर पर आती हैं उनका क्या मूड लग रहा है, चीजें किस तरफ जाती नजर आ रही हैं आपको? देखिए, इस वक्त तो इमरान खान टारगेट है बस। हम्म, यानी पार्टी जो है वो एक ही है, और सारे जो यानी टारगेट के जो मतलब लोगों ने जो बैठे हैं लोग, जो सारी चीज़ें आपको पता है टेप्स कहाँ से आती हैं और ये सारा कुछ क्या होता है। और उसके बाद जो फिर एक मतलब ऑर्गेनाइज किस्म की एक चीज़ें चल रही हैं जिसमें इमरान खान जो हैं उनको वो इक़्तिदार में दोबारा नहीं देखना चाहते हैं फिलहाल। हम्म, यानी कि अभी तक सिचुएशन ये है कि पीडीएम और ये जमातें जो हैं वो ही आगे चलेंगी। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको हम इसी तरह से एंगेज रखेंगे बस, यानी हम्म, कि यही लगा। बिल्कुल सही। चलें देखते हैं कि जैसे जैसे मामलात इलेक्शन के करीब पहुंचते हैं इसमें मजीद क्या तब्दीली आती है या आसार और वाजे होने शुरू होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे और आपके सामने लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह किया करें कि आपको क्या पसंद आ रहा है, क्या तब्दीली की ज़रूरत है। मेरे दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो लोग हमें देख रहे हैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया।